ससुराल में, तो इसके घर के लोग भी टार्चन करने लगे कि भक्ति करने नहीं देंगे। तो भी मैं तुम्हारे घर पे भले रहने दो चाहे ना दो, मैं तो भक्ति करके रहूँगी। फिर परमात्मा ने मुझे 18 साल के बाद ये बिटिया प्रदान की है। नमस्कार मैडम, बताइए आपका नाम क्या है? पूजा दासी सच साहिब। कहाँ रहती हैं? रहने वाली तो मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, और मतलब अपना मर्जी से मतलब मैं शादी की हूँ। वो जगह था, अब मेरे वहाँ आने के बाद मतलब भगत बन गए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आई? कैसे? मैं संत रामपाल जी के शरण में जब आई, एक भगत भाई रहता था पास में, वो हमेशा बताता करता था कि परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु नहीं है, ये सब नासवान है। तो भी इससे मतलब मैं तुलसी जो होती है उसका पूजा करती थी, तो हमेशा हमें को टोका करते थे कि ये सबसे पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ब्रह्मा विष्णु से। तो हम लोग कहने लग जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग के परिवार पूरा कुल हमेशा मतलब इसी का पूजा भक्ति करते आते हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो फिर एक तो मैं बहुत पहले से बहुत दुखी भी रहती थी, तो फिर धीरे धीरे परमात्मा के दया उससे बात उसका भगत जी का हम सुना करते थे, कहते थे कि अगर विश्वास करोगे तो एक बार देख लेना। तो फिर धीरे धीरे विश्वास हमको होते गया। तो परमात्मा जी के चरण में हम ऐसे आए, तो मालिक से हम शर्त करे थे कि अगर सच में तुम परमात्मा हो तो अपने भक्ति मतलब मुझे अपने शरण में लोगे तभी मानूंगी। ये बात में मैं गौर करने लगी, फिर परमात्मा से मैं ऐसे कही। तो 1 महीने के बाद मतलब भगत जी पहले लिए नहीं थे, तो उसके बाद मैं भक्ति ले ली। फिर मुझे धीरे धीरे लाभ हुआ। एक तो मैं मतलब नशा पानी भी करने लगी थी, दूसरे के संगत में पढ़कर गुटखा वगैरह होता है वो सब खाने लगी थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये जो होता है भांग वांग ये भी खाने लगी थी नशा के वजह से। मतलब मैं अपने आप से बहुत दुखी भी रहती थी। तो फिर धीरे धीरे परमात्मा का दया ऐसे हुआ, हर चीज़ छूट गया। फिर भक्ति में ऐसे धीरे धीरे मैं नील हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि परिवार मेरा क्या है क्या नहीं। तो मैं अपने उतना मायके वाले को भी नहीं चाहती थी। और जब भगत जी के साथ आए ससुराल में, तो इसके घर के लोग भी टार्चन करने लगे कि भक्ति करने नहीं देंगे। तो भी मैं तुम्हारे घर पे भले रहने दो चाहे ना दो, मैं तो भक्ति करके रहूँगी। फिर परमात्मा ने मुझे 18 साल के बाद ये बिटिया प्रदान की है। जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको ये गुड़िया प्राप्त हुई है। हाँ, और गुड़िया प्राप्त मुझे हर चीज़ मतलब बहुत प्रॉब्लम से मुझे मालिक ने बचाया। मैं मतलब इतना नीचे गिर गई थी कि मालिक मुझे अपने गोद पे उठाया। मतलब ये साथ नहीं देंगे वो नहीं देंगे, मगर परमात्मा ने मुझे अकेले मतलब इसको हिम्मत दी, और अकेले मतलब ये बच्ची हो गई, कोई नहीं था मेरे साथ। मालिक ने दया की, मेरे सिर पे हाथ वही ने रखे, तो बच्ची अपने आप हो गई, कोई नहीं था घर पे। यही कहना चाहूंगी भगत जी, पूरा परिस्थिति पूरा पूरा परमात्मा संत इस संत रामपाल ही हैं। ये कबीर परमेश्वर के रूप में ये उसका रूप में बैठ के आए हैं। और मालिक ये कह रहे हैं कि ये सब लोग ढोंगी हैं वो हैं, मगर ये ढोंगी नहीं, पूर्ण परमात्मा। इसका भक्ति करके देखो, आपको इतना लाभ देंगे मालिक, अपने आप से तुम दूर नहीं कर पाओगे, मालिक से न रह पाओगे। बस मैं यही भक्त समाज से यही कहना चाहती हूँ, सच साहेब इसका जल्द से जल्द भक्ति करो। ये तो कलयुग इतना बढ़ रहा है कि कोई माँ बहन बिटिया नहीं पहचान रहे, समय इतना खराब हो चुका है। पूर्ण परमात्मा आए हैं धरती पे, उसका भक्ति करो, अपना शरीर का कल्याण कराओ, अपने आप का, अपने घर का, सच साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद।